हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, आज हम भारतीय संविधान में अनुसूची क्या होती है, किस अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो उसका हम विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। और इसके पहले हमने संविधान के भाग कैसे होते हैं, किस भाग में क्या वर्णन किया गया है, उसको मैंने पढ़ा दिया था। आप जाके चैनल पर देख लेंगे। और साथियों, जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और सभी लोग इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। ये देख सकते हैं क्या है। संविधान को 26 नवंबर 1949 जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में संवैधानिक संशोधनों के बाद अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई, यानी 4 अनुसूची और बढ़ गई है। पहले 8 थी, अब 12 हो गई है। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत क्रमशः संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा 11वीं और 12वीं यानी 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। नीचे भारत के संविधान की अनुसूचियाँ, भाग एवं अनुच्छेद दिया गया है। तो भारत के संविधान की अनुसूचियाँ की सूची। पहली सूची क्या है? इसके अंतर्गत भारत के यानी अब पहले था 29 था, अब 28 राज्य हो गए। 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 सेंट्रल, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में क्या है? इनमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है। यानी भाग 2 में यानी अनुसूची 2 में कितने लोग हैं भारत के प्रत्येक राज्य में अधिकारी, उनका इसमें वर्णन है। उनको भत्ता, पेंशन जो मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसका वर्णन है। तो भाग 2 हो गया। इसमें अधिकारियों से भाग 2 अधिकारियों से संबंधित है। अब अनुसूची 3 क्या है? अनुसूची 3 क्या है? इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, यानी देश चलाने के लिए। पहले अनुसूची में कहा गया कि भारत जो है संघ है, राज्य है। और दूसरे सूची में कहा गया है कि इसमें जो अधिकारी लगेंगे, इसको चलाने के लिए भारत में अधिकारी लगेंगे। और तीसरी सूची में क्या कहा है कि जो अधिकारी लगेंगे इनको ऐसा करो, शपथ दिला दो। जब शपथ दिला दोगे तो वो भारत देश अच्छे से चलेगा। तो तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित है। देखो, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची क्या है? इसके अंतर्गत राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। राज्यसभा होती है ताकि राज्यसभा का मतलब है कि चारों तरफ विकास हो सके, इसलिए राज्यसभा होती है कि विकास हो सके। और राज्यसभा में यही विधायक चुनते हैं, विधायक वोट देते हैं, तब राज्यसभा सांसद बनते हैं। चलो, अब पाँचवीं अनुसूची क्या है? पाँचवीं अनुसूची इसमें अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। इसको मैंने देखो छठी सूची को मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे छठी सूची है असम, देखो इसका मतलब फुल फॉर्म लिख दो, ATM स्क्वायर कर दीजिए। ये लिख लो यहाँ पे ATM
स्क्वायर। इसका मतलब छठी सूची के लिए है, छठी सूची के लिए उदाहरण। इसका मतलब है ए से क्या होगा असम, टी से क्या होगा त्रिपुरा, डबल एम है, एक एम से ले लीजिए क्या मिजोरम, अब एक एम से ले लीजिए मेघालय, या मेघालय मिजोरम कुछ भी ले सकते हैं। तो ATM स्क्वायर इसको मान के लिए छठी अनुसूची के लिए। अब 7वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। पहली क्या है संघ सूची, इसके अंतर्गत 100 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है। संविधान के लागू होने के समय 57 विषय थे, पहले 97 थे, अब 100 हो गए विषय। और राष्ट्र सूची क्या है, इस सूची में 61 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है, लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित मामलों में केंद्र भी कानून बना सकता है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। अब समवर्ती सूची क्या है, इसके अंतर्गत 52 विषय हैं। इन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। राज्य द्वारा बनाया गया कानून केंद्र द्वारा बनाने के बाद समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे, देख सकते हैं जैसा दिया है। अब 8वीं अनुसूची क्या है, यहीं तक बनी थी। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। सन 2004 में 4 नई भाषाएं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया है। अब 9वीं अनुसूची क्या है, यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन यदि कोई विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर सकता है। अभी तक 9वीं अनुसूची में 283 अधिनियम हैं, जिनमें राज्य सरकार द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख प्रमुख है। अब 10वीं अनुसूची क्या है, इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 मूल संविधान में जोड़ा गया। इस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानूनों को उल्लेख है। जैसे कोई अगर विधायक हो, किसी पार्टी लड़े और फिर अगली पार्टी में शामिल हो जाए, उसी दल बदल कानून जो है सूची नंबर 10, 10 से 10 और 10 से दल बदल कानून। ठीक, अब क्या है साथियों, अब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्या है, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया है। यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। अब देखिए साथियों, इसके बाद 12वीं अनुसूची क्या है, 12वीं अनुसूची जो है यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन। देखिए, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित 18 विषय हैं। तो साथियों, 12 के 12 अनुसूची पूरी हो गई। अब ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग इतने देर से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।